हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने आपके शरीर के लिए एक दोचरणीय चिकित्सा अनुष्ठान बनाया था। आज वही अनुष्ठान आपको चुपचाप जहर दे रहा है। होली के साथ क्या हुआ, और जब हम उसका असली उद्देश्य भूल गए तो हमने क्या खो दिया? फाल्गुन पूर्णिमा, फरवरी और मार्च का संधिकाल। आयुर्वेद इसे रोगोत्पत्ति काल कहता है। इस समय वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस अपने चरम पर होते हैं। वैदिक ऋषियों ने इसी समस्या का एक अद्भुत समाधान खोजा था। जैमिनी मीमांसा 400 ईसा पूर्व। इस प्राचीन ग्रंथ में होलिका को फाल्गुन पूर्णिमा का अनिवार्य स्वास्थ्य यज्ञ बताया गया है। होली कभी केवल उत्सव नहीं था, यह एक सुनियोजित वैदिक चिकित्सा प्रणाली थी। अथर्ववेद कहता है, अग्निर्भेषजं वनस्पतिना, अर्थात अग्नि वनस्पतियों की औषधि है। ऋग्वेद में अग्नि को पावक कहा गया, शुद्ध करने वाला। होलिका दहन की विशाल अग्नि कोई अंधविश्वास नहीं, वैदिक विज्ञान था। भूखे वैज्ञानिकों ने 2007 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में एक चौंकाने वाला शोध प्रकाशित किया। यज्ञ का धुआं वायुमंडल में 94% तक बैक्टीरिया नष्ट कर सकता है, और यह प्रभाव पूरे 30 दिनों तक बना रहता है। होलिका दहन में नई फसल की बालियां, गेहूं, जौ, चने अग्नि में भूनी जाती थीं। इन्हें होला कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह ऋतुचर्या थी, पाचन तंत्र को ऋतु परिवर्तन के लिए तैयार करना। और इसी होला से होली नाम पड़ा। होलिका की परिक्रमा करते समय शरीर को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। अष्टांग हृदयम में इसे अग्निस्वेदन कहा गया है, ताप चिकित्सा। शीत ऋतु में जमे कफ दोष को यही अग्नि नष्ट करती थी। अगली सुबह धुलेडी। अग्नि ने काम किया था। शरीर के रोमछिद्र खुले थे, रक्त संचार सक्रिय था। अब वैदिक ऋषियों की योजना का दूसरा चरण शुरू होता था, औषधीय रंगों से उपचार। पलाश, टेसू का फूल। अथर्ववेद इसे ब्रह्म वृक्ष कहता है। इसमें ब्यूटेन और बुते नामक तत्व होते हैं, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल। यह केसरिया रंग त्वचा को वसंत के चर्म रोगों से बचाता था। हल्दी, हरिद्रा। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में इसे त्वचाशोधक औषधि कहा गया है। इसमें करक्यूमिन होता है, एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व। अग्नि से खुले रोमछिद्रों में यह सीधे प्रवेश करता था। नीम का रस त्वचा रोगों से रक्षा करता था। नील इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया गर्मी की शुरुआत में त्वचा को ठंडक देता था। भविष्य पुराण में होली को वसंतोत्सव कहा गया है, जिसमें औषधीय लेपन अनिवार्य था। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखिए। पहले अग्नि, वायुमंडल शुद्धि, शरीर के रोमछिद्र खुले, कफ दोष नष्ट। फिर औषधीय रंग, खुले रोमछिद्रों में सीधे प्रवेश, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत। यह एक पूर्ण वैदिक चिकित्सा चक्र था। आधुनिक विज्ञान इसे ओपन पोर थेरेपी कहता है। पहले ताप से रोमछिद्र खोलो, फिर औषधि लगाओ। यही सिद्धांत आज के स्पा उपचार में भी है। लेकिन वैदिक ऋषियों ने यह हजारों साल पहले खोजा था और पूरे समाज के लिए उत्सव बना दिया। वैदिक दर्शन में इसका आध्यात्मिक आयाम भी था। अग्नि तमस, अंधकार और नकारात्मकता का नाश करती है। रंग सत्व, प्रकाश और सकारात्मकता का उत्सव है। होलिका दहन भीतर के प्रहलाद को जीवित रखने का प्रतीक था। फिर 1950 और 60 का दशक आया। सस्ते औद्योगिक रंगों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। हजारों साल की एक जीवित चिकित्सा परंपरा
मात्र 2 दशकों में लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2001 की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। बाजार के 90% से अधिक होली रंगों में मैलाकाइट ग्रीन, लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड और क्रोमियम आयोडाइड पाए गए, सभी कैंसरकारी। जो रंग आंखों को चमकीले लगते हैं वे आंखों को ही नष्ट कर सकते हैं। त्वचा कैंसर, एलर्जी, गुर्दे की बीमारियां, यही परिणाम हैं उन रंगों के जो मूलतः त्वचा ठीक करने के लिए बनाए गए थे। पलाश के फूलों का वह केसरिया रंग जो हजारों साल से त्वचा रोग ठीक करता था, आज उसकी जगह मरकरी सल्फाइड ने ले ली है। यह सिर्फ परंपरा का नुकसान नहीं, यह विज्ञान का नुकसान है। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज देश भर में एक आंदोलन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक रंगों की वापसी। पलाश, हल्दी, नीम वही जड़ें जो हमारे पूर्वजों ने सींची थीं। होलिका दहन की परिक्रमा करें, अग्निस्वेदन का लाभ लें। अगली सुबह पलाश और हल्दी के रंगों से होली खेलें। यही वैदिक ऋषियों की योजना थी। यही असली होली है। भविष्य पुराण कहता है होली अदाव राजभवने से शुरू होती थी, राजमहल से, क्योंकि यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अनुष्ठान था। आज हर घर वह राजमहल बन सकता है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा उपहार है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें चिकित्सा को उत्सव बना दिया गया ताकि हर व्यक्ति, राजा हो या किसान, स्वस्थ रहे। वैदिक विज्ञान हमें बताता है प्रकृति के साथ जीना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। होली उस ज्ञान का उत्सव था। जब हम प्राकृतिक रंग अपनाते हैं तो हम सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक विज्ञान को जीवित रखते हैं। इस होली पर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप उस परंपरा का हिस्सा बनेंगे जो हजारों साल से आपकी रक्षा करती आई है, या उस बाजार का जो उसे नष्ट कर रहा है? होलिका दहन की अग्नि जलाइए वैदिक विधि से। पलाश के रंगों से होली खेलिए। यह सिर्फ होली मनाना नहीं, यह उस ज्ञान को सम्मान देना है जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया। होली मुबारक।